जय जिनेन्द्र आप सभी से और अंतरयात्रा धर्म परिचर्चा में मैं संस्कृति एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज चर्चा का विषय है दृष्टि 3। दृष्टि यानी देखना। आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो दृष्टि यानी हम तत्व को, यथार्थ को, जो सच्चाई है उसे किस रूप में कैसे देखते हैं, यानी हमारी समझ कैसी है, क्या है और कहाँ तक जाती है। दृष्टि 3 है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। आइए पहले जानते हैं सम्यक दृष्टि क्या है। जीव, अजीव आदि सभी तत्वों को यथार्थ ग्रहण करने वाली दृष्टि, यानी इन्हें सही रूप से जानने समझने वाली दृष्टि सम्यक दृष्टि है। यह दृष्टि जिसे प्राप्त होती है या जिसके पास है, वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि आने के बाद फिर से जा भी सकती है, लेकिन किसी को एक बार क्षण भर के लिए भी सम्यक दृष्टि आ जाए तो उसका कभी न कभी मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। देर सवेर उसकी मुक्ति होनी ही है। शास्त्रों में कहा है कि एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाने पर मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर उस जीव का मुक्त होना निश्चित हो जाता है। ये बात और है कि अर्धपुद्गल परावर्तन एक बहुत बड़ा कालमान या टाइम स्पैन होता है। अब जो दृष्टि जीव, अजीव आदि तत्वों को अयथार्थ रूप में ग्रहण करती है, यानी सही ग्रहण नहीं करती, सही समझ नहीं होती, वह दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहलाती है। और यह दृष्टि जिस व्यक्ति के पास होती है वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि व्यक्ति कहलाता है। इसके अलावा जीव, अजीव आदि तत्वों पर सम्यक श्रद्धा या सही श्रद्धा रखने पर भी किसी एक तत्व के प्रति संदेह या शक रखने वाली दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि बाकी सब जीव, अजीव, पुण्य, पाप आदि का विवेचन तो ठीक है, परंतु वनस्पति तो शायद अजीब लगती है, उसमें जीव नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा सोचना कि बाकी सब तो ठीक लगता है, मगर पुण्य और पाप दोनों बंद नहीं हो सकते, पुण्य लगना ही परम लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण सम्यक मिथ्या दृष्टिकोण है। और ऐसी दृष्टि जिस व्यक्ति के पास होती है वह सम्यक मिथ्या दृष्टि व्यक्ति कहलाता है। तो सही दृष्टिकोण यानी सम्यक दृष्टि, गलत दृष्टिकोण यानी मिथ्या दृष्टि, और कुछ गलत दृष्टिकोण यानी सम्यक मिथ्या दृष्टि। कई बार लोग जानना चाहते हैं कि सम्यक्त्वी की पहचान क्या है, कौन सम्यक्त्वी है और कौन मिथ्यात्वी। वास्तव में इसका एग्जैक्ट आंसर या सटीक जवाब देना मुश्किल है, यह तो केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। हाँ, सम्यक्त्वी प्राणी कषायों से दूर होते हैं, उनके हृदय में तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं रहते। सम्यक्त्व का आत्मा की सरलता और निर्मलता से बहुत गहरा संबंध है। जिनमें राग द्वेष की भावना प्रबल होती है उनकी यथार्थ तत्व श्रद्धा नहीं हो सकती, वे सम्यक्त्वी नहीं हो सकते। सम्यक्त्व किसी विशेष जाति, समाज या धर्म आदि के होने से नहीं मिलती, यह तो आत्मशुद्धि से या क्रोध आदि का उचित उपशम होने से मिलती है। सम्यक्त्व की पहचान के 5 लक्षण बताए गए हैं: शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। शम यानी शांति, क्रोध आदि कषायों का शमन। संवेग यानी मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की या मुक्त होने की इच्छा। निर्वेद यानी संसार से विरक्ति का भाव। अनुकंपा यानी प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव। और आस्तिक्य यानी सत्यनिष्ठा, सच्चाई में, यथार्थ तत्व में प्रबल श्रद्धा होना। तो ये सम्यक्त्व के 5 लक्षण हैं। औरों को नहीं, अपने आप को इन लक्षणों की कसौटी पर टटोलने की, खरा उतरने की कोशिश करें, परखने की कोशिश करें, इन लक्षणों को ग्रहण करने की कोशिश करें। तो ये थी 3 दृष्टियाँ। इन्हें समझने के बाद हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम सही तत्व को समझकर सम्यक्त्वी बने, और उसके बाद यह लक्ष्य कि इस मनुष्य जन्म का पूर्ण उपयोग कर
साधना के पथ पर आगे बढ़ें ताकि परम लक्ष्य से दूरी जितनी जल्दी हो सके कम हो जाए। आगे चर्चा करेंगे 19वें बोल ध्यान 4 पर। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। ओम अरहम।